Good morning, all of you. Welcome to Banking Core. I am Pooja Singh. I hope your preparation is going good. Now today I will discuss मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आरबीआई भी बहुत ईजी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 8 पीपल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करती हूँ एंड अगर आप लोग बिहार बोर्ड से हो तो मैं क्वेश्चन को हिंदी में पहले समझा दे रही हूँ एंड उसके बाद फिर से मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। और वैसे भी मैंने बोला है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कंप्लीट वन टाइम क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऐसे में बहुत सारे अल्फ़ाबेट हमारे माइंड में आ जाते हैं और बहुत कम टाइमिंग में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से अगर कर लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है ये ट्रिक, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और बहुत कम केसेस लेकर। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ। 8 people sitting in 2 parallel rows in such a way that the person in one row face the person sitting in other row। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 people है और 2 रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 पैरेलल रो है, उस दोनों रो में पीपल बैठे हुए हैं, ठीक है। और फर्स्ट रो में 4 पर्सन बैठे हुए हैं एंड सेकेंड रो में 4 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। और ऐसे बैठे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन का जो पर्सन है वो सेकेंड रो के पर्सन के सामने सामने फेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में जो पर्सन बैठे हुए हैं वो साउथ की ओर फेस किए हुए हैं और फर्स्ट रो में जो पर्सन बैठे हुए हैं वो हैं A3 A5 A7 A9, ठीक है। उसके बाद फिर रो सेकंड में जो पर्सन बैठे हुए हैं वो नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं, A2 A4 A6 एंड A8। ये सब सारे ही नॉर्थ में फेस किए हुए हैं और सेकंड रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पर बोला है 8 पीपल हैं और 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं। फर्स्ट रो में 4 बैठे हुए हैं, सेकंड रो में 4 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो में पर्सन बैठे हुए हैं वो साउथ की ओर फेस किए हुए हैं। साउथ की ओर बोलने का मतलब क्या है, जो मेरा राइट रहेगा वो पर्सन का लेफ्ट रहेगा, जो मेरा लेफ्ट रहेगा वो पर्सन का राइट रहेगा, ठीक है। और फिर आगे बोला है सेकंड रो में जो पर्सन बैठे हुए हैं वो नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं। नॉर्थ बोलने का मतलब जो मेरा राइट वो पर्सन का राइट रहेगा, जो मेरा लेफ्ट वो पर्सन का राइट रहेगा, ठीक है। जो मेरा लेफ्ट वो पर्सन का लेफ्ट रहेगा, जो मेरा राइट वो पर्सन का राइट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसके आगे फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये तो बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, अब मेनली क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A6 एंड A8। A6 और A8 के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। A9 डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। A9 किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है। द पर्सन हु फेसेस A4 इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ A9। A4 उसके The person who faces A4 is an immediate neighbor of A9। The person who faces A4 is an immediate neighbor of A9। पर्सन जो A4 के साइड फेस किए हुए हैं उसके इमीडिएट नेबर A9 है, ठीक है। उसके इमीडिएट नेबर A9 है। नो पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ A5। A5 के राइट में कोई भी पर्सन नहीं बैठा हुआ है। द पर्सन हु फेसेस A5 इज़ एन नेबर ऑफ A6। A5 जिसकी ओर फेस किया हुआ है वो A6 के नेबर है, ठीक है, पड़ोसी है। A3 डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। A3 किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है। A9 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ A3। A9 A3 के इमीडिएट राइट बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा एंड यहाँ से अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। एंड अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग फिर से क्वेश्चन को समझ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है यहाँ तक डाउट नहीं होगा क्वेश्चन को समझने में। एंड अगर डाउट होगा भी तो मैं क्वेश्चन को जब सॉल्व करूँगी तो आप लोग का ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर 2 पैरेलल रो बोला है, तो आपको 2 रो लेना है और ऐसे रो लेना है जो फर्स्ट रो का जो पर्सन रहेगा वो सेकंड रो के पर्सन के सामने सामने फेस किए हुए रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट रो का जो पर्सन है वो साउथ में फेस किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है ना, 1। और यहाँ पर कौन कौन बैठा है फर्स्ट रो में, यहाँ पर मैं फर्स्ट रो लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ आपका सेकंड रो हो जाएगा। आपको पहले ही 4 लाइनिंग नहीं कर लेने हैं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है, उसके बाद ही आपको लाइनिंग को लेना है, पर्सन को बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि A5 के राइट में कोई भी पर्सन नहीं है और A5 कौन से रो में बैठा हुआ है, तो फर्स्ट रो में बैठा है और A5 आपका A5 के इमीडिएट राइट कोई भी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और बोला है कि A5 के इमीडिएट राइट पर्सन नहीं बैठे हुए हैं और बोला है कि A5 फर्स्ट रो में बैठा हुआ है एंड वो आपका साउथ की ओर फेस किया हुआ, मतलब A5 यहीं पर पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसके बाद इसके आगे नहीं हो सकता है तो इसके पीछे में ही क्या होगा, 3 और पर्सन हो जाएंगे, यहाँ तक क्लियर होगा। और जस्ट इसके सामने सामने सेकेंड रो का पर्सन रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, A9 A4 के एक मिनट, नो पर्सन सिट, ये हो चुका है। द पर्सन हु फेसेस A5 इज नेवर ऑफ A6। A5 की ओर जो फेस किया हुआ है वो A6 का नेवर है, मतलब यहाँ पर A6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि A5 यहाँ पर फेस किया, इसके सामने फेस किया हुआ है और जो जिसके सामने फेस किया उसके इमीडिएट नेवर A6 है, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, A3 डज नॉट सिट्स एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। A3 एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है और A3 के इमीडिएट राइट A9 है, तो यहाँ पर A3 आ जाएगा क्योंकि एक्सट्रीम में तो ये बैठा नहीं है और यहाँ पर आपका A9 हो जाएगा। और फर्स्ट रो में जो भी बच गए हैं पर्सन वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपका A7 बचा है तो A7 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसके बाद इस वाले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, A6 एंड A8 के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 पर्सन को मैं ली हूँ, इस साइड पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर बोला है सेकंड रो में कौन सा बच गया है आपका, तो आप देखेंगे सेकंड रो में तो A2 और A4 बचा हुआ है, तो A2 A4 आपका या तो यहाँ हो जाएगा या तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका A2 हो सकता है एंड यहाँ पर भी A4 हो सकता है, इसका फिक्स्ड नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर भी A2 हो सकता है और यहाँ पर भी A4 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स्ड नहीं किया है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। मैं इसको थोड़े से और अच्छे से लिख दे रही हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी A2 हो सकता है और A4 हो सकता है, ठीक है। तो A4 और A2 का प्लेस फिक्स्ड नहीं किया है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोला है हु सिट्स अपोजिट टू A9 के अपोजिट कौन बैठा है, तो A9 के अपोजिट A6 बैठा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है एंड ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन रहा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर A2 एंड A4 कंफर्म नहीं किया है, इसलिए मैं A2 A4 को यहाँ फर्स्ट प्लेस पे भी रख सकती हूँ और यहाँ पर जो थर्ड प्लेस है वहाँ पर भी A2 A4 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका प्लेस पूछेगा तो यहाँ पर फिक्स्ड इसका नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था एंड इसमें क्वेश्चन को हटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का तो क्लियर हो गया होगा एंड अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट करो, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता दूँगी, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पर्सन RSTUVWXY एंड Z आर सिटिंग इन अ रो। यहाँ पर 9 पर्सन है
और ये सब सारे ही एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 पर्सन आर फेसिंग साउथ एंड रेस्ट आर फेसिंग नॉर्थ। 4 साउथ की ओर फेस किया हुआ है और जो बचे हुए हैं 5 हैं वो नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, ठीक है। साउथ बोलने का मतलब जो मेरा राइट वो पर्सन का लेफ्ट, जो मेरा लेफ्ट वो पर्सन का राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्थ का मतलब जो मेरा राइट वो पर्सन का राइट, जो मेरा लेफ्ट वो पर्सन का लेफ्ट होगा, ठीक है ना। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस इन द सेम डायरेक्शन। 2 से ज़्यादा एक ही साइड में फेस किए हुए पर्सन एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। वाई सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। वाई मिडल में बैठा हुआ है तो यहीं से आपको सॉल्व करने हैं। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू एंड बोथ फेस इन द सेम डायरेक्शन। यू डब्लू के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, ठीक है। 4 पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड के बीच में 4 पर्सन बैठे हुए हैं। एस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी हु फेसेस नॉर्थ। एस टी के सेकेंड राइट बैठा हुआ है और टी के लिए यहाँ पर हुआ आया है तो टी नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है। एक्स सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। एक्स वाई के लेफ्ट से सेकेंड बैठा हुआ है एंड बोथ फेस इन द सेम डायरेक्शन। और एक्स वाई जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, ठीक है। नाइदर यू नॉर एस सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। ना ही तो यू और ना ही एस एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। आर इज एडजेसेंट टू भी। आर भी के सॉरी आर इज एडजेसेंट टू टी। आर टी के एडजेसेंट है, ठीक है, मतलब पड़ोसी है। वी एंड जेड फेस इन सेम डायरेक्शन। वी एंड जेड सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा एंड मैं यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर मैं वाई को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो वाई मिडिल में कहने का मतलब लेफ्ट में जितने पर्सन रहेंगे वाई के उतने ही राइट में भी रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर 9 पर्सन को लेती हूँ। यहाँ पर 2 केसेस लेने पड़ेंगे तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1 2 सॉरी अभी मैं फेस शो नहीं करवा सकती हूँ, बस मुझे लाइनिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 एंड यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और केस लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 एंड यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। अब उसके बाद बोला है यहाँ पर वाई का तो फेस डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं किया है तो मैं यहाँ पर साउथ में रखती हूँ तो यहाँ पर आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। और बोला है वाई एक्स सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। इस डायरेक्शन में अगर हम नॉर्थ का फेस यहाँ नॉर्थ में ले रहे हैं इस वाले केस में तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा और एक्स भी वाई के डायरेक्शन में ही है तो यहाँ पर क्लियर होगा। उसके बाद फिर बोला है एक्स एंड जेड के बीच में 4 पर्सन बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 यहाँ पर जेड हो जाएगा इस केस में। इस केस में 1 2 3 4 यहाँ पर आप 1 2 3 4 यहाँ पर जेड आ जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर आपको याद रखना है 4 पर्सन साउथ की ओर फेस किए हुए हैं, ठीक है। बाकी जो बच के हैं 5 नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं तो नॉर्थ का तो 2 हो चुका है उस वाले केस में, साउथ 2 हो चुका है। अब बी से रिलेटेड देखिए और क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया है। यू एंड एस एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। आर टी का नेवर एडजेसेंट है मतलब नेवर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर और बोला है डब्लू की इमीडिएट राइट यू बैठा है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। यहाँ पर जब अगर हम लोग ये दोनों साउथ की ओर फेस किया हुआ है तो ये नीचे की ओर फेस करेगा, मतलब नॉर्थ की ओर वो दोनों एक्स वाई किया हुआ है तो जो बिटवीन रहेगा वो साउथ की ओर फेस करेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन एडजेसेंट फेस इन सेम डायरेक्शन, मतलब 2 से ज़्यादा पर्सन एक साइड में फेस नहीं किए हुए हैं। तो अगर यहाँ पर बीच में जो पर्सन बैठा है अगर वो भी अगर आपका नॉर्थ में हो जाता तो यहाँ पर ये केस गलत हो जाता। इस वाले केस में यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो
अगर मैं यहाँ पर टी को लेती हूँ, क्योंकि टी बोला है नॉर्थ में होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर टी को लूँगी तो यहाँ पर आपका एस आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन आर उसका एडजेसेंट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो अगर यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर लेंगे तो टी साउथ में फिर फेस हो जाएगा, बट साउथ में तो दिया नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आपका टी आ जाएगा तो एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, साउथ की ओर फेस किए हुए। और यहाँ पर एडजेसेंट में आर आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये केस फॉलो नहीं कर पाएगा, बोल रहा है कि डब्लू के इमीडिएट राइट यू बैठा है। तो यहाँ पर अगर डब्लू को अगर रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ अगर डब्लू को रखते हैं तो फिर इधर यहाँ अगर डब्लू को रखेंगे तो यहाँ पर फेस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो डब्लू क्योंकि बोला है डब्लू एंड यू सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ पर डब्लू को लेती हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम एंड में तो यू बोला नहीं है कि होगा, तो यहाँ अगर मैं डब्लू को लूँगी तो ये नीचे की साइड फेस करेगा, यहाँ यू आ जाएगा, ठीक है। यू डब्लू एंड यू सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं तो ये भी साउथ की ओर फेस कर जाएगा। और यहाँ पर 3 पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए नहीं रहने चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब इस वाले केस में देखते हैं, इस केस में क्या बोल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर टी को रखते हैं एंड नॉर्थ की ओर फेस कराते हैं तो एस यहाँ आ जाएगा एंड आपका आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड इस वाले केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग डब्लू को ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग डब्लू को ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और यहाँ पर यू आ जाएगा, मतलब ये भी आपका नीचे की ओर फेस किए हुए रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लेस बच गया, यहाँ पर वी आ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 4 पर्सन अगर साउथ में हो गया है तो बाकी सारे को नॉर्थ में फेस करा दीजिए। 1 2 3 ही हुआ है और एक तो अभी नहीं हुआ है, तो 1 2 3। उसके बाद फिर बोला है भी एंड जेड सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ, मतलब ये नॉर्थ में ही फेस करेगा और आर जो बच जाएगा वो आपका साउथ में हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप इसको काउंट भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 साउथ में फेस किया हुआ है, बाकी 5 नॉर्थ में फेस किया हुआ है, सही हो गया। और बोला था कि एस यू एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए, तो एक्सट्रीम में है भी नहीं। उसके बाद टी आर के एडजेसेंट है तो एडजेसेंट है। वी एंड जेड सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। एस टी के राइट से सेकंड है एंड टी नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, ये भी सही है। तो ये इस केस में हम लोग देखें यहाँ पर सारा ही जो केसेस है सारा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहा है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट से सेकंड कौन बैठा है। तो इस वाले आप क्वेश्चन में देखिए एक्स से सेकंड कौन बैठा है, तो यहाँ पर इसका आंसर आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स नॉर्थ में फेस किया हुआ है, मतलब लेफ़्ट साइड क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, लेफ़्ट से सेकंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चन रहते हैं, बट मैं यहाँ पर 1 ही लेती हूँ, आप लोग को पता है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो